जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो जितने ही मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे और भी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो जो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? पॉलीगन। ठीक है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। अगर ये समझ आता है तो हम बहुत से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं कि ये टॉपिक है क्या। सबसे पहले तो देखिए, जितने भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? एक सेकंड। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन यानी कि अच्छा, सबसे पहले पॉलीगन की बात की जाए तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये क्या है तो आप कहोगे सर ये कि ये पॉलीगन है। अगर मैं ट्रायंगल बना दूं तो ये भी एक पॉलीगन है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं तो ये भी एक पॉलीगन है। तो ये तो है पॉलीगन। बट जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिलेबस में हमारे, वो सिलेबस में क्या है? रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन के बारे में ही जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे और फिर मैं बताऊँगा कैसे बिना फॉर्मूलों के हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले तो भाई बुकों में भी लिखे हैं, पर अगर वही बातें अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊँगा तो फ़ायदा क्या मेरे पढ़ाने का? तो मैं बताऊँगा कैसे। क्योंकि देखिए, फॉर्मूलों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? अगर आपको याद हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस टाइम पेपर देते वक्त प्रेशर में अगर एक छोटी सी भी चूक हो जाती है फॉर्मूले में इधर से उधर, तो वहीं क्या हो जाता है? पूरा खेल खराब। तो बेटर है उसके बारे में जान लो। और जो चीज़ें मैं बताऊँगा बिना फॉर्मूले वाली, उसमें ऐसा कुछ नहीं कुछ रटना पड़ेगा, नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको आनी भी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूं जैसे कि इसके बारे में, किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। तो मैंने क्या कहा था? ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है। बट रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसके सभी जो एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर हो। यानी कि अगर मैं इसके इन सभी एंगल्स की बात कर रहा हूं तो ये सभी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। ये तो आप सभी को पता होगा। अगर एक लाइन पे इस तरह से एंगल बना हुआ है तो ये टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और वहीं अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, बाह्य कोण, इन सभी का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर आप चेक करना चाहो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। आपको पता है इन तीनों का टोटल कितना है? 180। अगर तीनों का टोटल 180 है और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, मतलब कोई भी हो बट अगर रेगुलर पॉलीगन है तो ये 60 होगा और ये 60 है तो ये बाहर वाला 120। इसी तरह से अगर इसमें बात की जाए तो ये भी 120 और इसमें बात की जाए तो ये भी हमारा 120। और इन तीनों का जब टोटल करेंगे तो ये 360 डिग्री आ जाएगा। पर जो चीज़ें, ये तो होगी नॉर्मल सी बातें। यहाँ से हमने एक चीज़ सीख ली कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनके अंदर वाले तीनों कोण, ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का। ठीक है, अंदर वाले तीनों कोण बराबर होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। और इसी तरह से बाहर वाले भी तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से बाहर वाले भी तीनों आपस में बराबर होंगे। और दूसरी बात, बाहर वाले तीनों का टोटल हमेशा 360 डिग्री होगा। अब आप एक चीज समझिए, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं फिर उसके बाद बताऊंगा कि बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं और मैं ये जानना चाहूं कि ये कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होगा, यानी कि ये पॉलीगन है और इस पॉलीगन के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ऐसा नहीं है सिर्फ 3 साइड के लिए, 4 साइड होंगी तब भी n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब अगर आप ये सोचते हो कि ये याद कैसे रखा जाएगा कि जो n है, n मतलब ये कैसे याद रखा जाएगा कि n-2 ब्रैकेट क्लोज 180 इसका फॉर्मूला है, तो आप हमेशा एक छोटी सी चीज़ याद रखना। क्या याद रखना है आपको? आप इस तरह से सोचना हमेशा कि यार कि हमें पता है कि इसके
तीनों टोटल, जो तीनों एंगल्स का टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। इतनी सी तो बात हमें पक्का पता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि ये जो पूरा सोल्व करने पर 180 आए। तो आप देखिए, अगर n की जगह, n तो 3 आई, मतलब यहाँ पर माइनस में 2 रखें, क्या रखें, ऐसे कि आप अगर फॉर्मूला लगा रहे हो और आप भूल गए, तो जैसे आप अगर यहाँ 1 रख देते हो तो भाई 180 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर यहाँ 3 रख दोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो बस यही तो फॉर्मूला बचा, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री। बट हम किसी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करने वाले, हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जल्दी से समझिए। अगर मैं किसी क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी बात ऐसे कह दूं कि एक ऐसे पॉलीगन बना हुआ है, ठीक है, और मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और मैंने कह दिया कि इसका ये वाला एंगल दे दिया मैंने कितने डिग्री का, या फिर आप ये समझ लीजिए ये 36 डिग्री का एंगल दे दिया मैंने, ठीक है, और मैं ये जानना चाहूँ कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये 36 डिग्री का नहीं होता, अगर ये इस तरह से पॉलीगन बना होता, तो आप एक चीज़ देखते कि जितने यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4 5, तो 5 ही साइड है और 5 ही एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अगर इन पाँचों का टोटल 360 डिग्री होगा, अगर मैं एक एंगल निकालना चाहूँ तो आप क्या कहोगे, 5 से डिवाइड कर दो और एक एंगल मेरा कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं ये कहता हूँ कि कितने एंगल बने 5, कब, जब 5 साइडें थी। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन ये दे दिया होता कि ये एंगल 36 डिग्री का है, ठीक है, और ये पूछ लेता, और ये मतलब हमें पॉलीगन नहीं दे रखा होता, हमें नहीं पता क्या बनने वाला है, और ये पूछ लेता कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स बताइए, तो आपको पता है कि अगर आप ये देखना चाहते कि हमें पता है कि जो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल्स है, इन सभी का टोटल कितने डिग्री होगा 360 डिग्री। तो ऐसे 36 डिग्री के कितने एंगल बन रहे होंगे 10, और हमें पता है 10 एंगल बनाने के लिए कितनी साइडों की जरूरत पड़ी होगी 10 साइडों की। तो हमारी साइड भी कितनी आ जाएंगी 10, यानी कि 10 ही एंगल बनेगा और 10 ही साइड होंगी। किसी को डाउट? तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखिए क्या करा है, जल्दी से क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो क्वेश्चंस पर आए हम, ठीक है, और अब करेंगे किस तरह से हम बिना मतलब उसके फॉर्मूलों के चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, और फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला भी कैसे लगाना है। तो पहला क्वेश्चन देखा, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ईच इंटीरियर एंगल, एक बार आप करिए, जब तक थोड़ा पानी पी लो यार। हाँ भाई देखिए, छोटे से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए चलेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री। अब हमें ये तो पता नहीं है कि जो ये पॉलीगन है इसकी कितनी साइड्स हैं, हमें बस इतना पता है कि इसका इंटीरियर यानी कि अतः कोण कितना दे रखा है 144 डिग्री। और अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इसका एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण कितना हुआ, तो आपको बताएं इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा 36 डिग्री। और हमें पता है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो या कोई भी पॉलीगन, उसके बाहर वाले सभी एंगल्स का टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो मुझे पता है कि अगर इस 36 से इस 360 डिग्री को मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिला 10, यानी कि ऐसे ऐसे 36 डिग्री के 10 एंगल बनने वाले हैं। और इसका मतलब यही है कि साइडें भी 10 होंगी पॉलीगन की, और यही पूछा गया उस पॉलीगन की साइड बताओ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 10। और इसे अगर हम फॉर्मूले से कर रहे होते तो फॉर्मूले से कैसे करते, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अगर फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूले से कैसे करते, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी होती तो हम ये देखते कि हमें पता है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है, सबसे पहले तो अगर टोटल क्या होता है n - 2 मल्टीप्लाई 180, ये तो सभी इंटीरियर एंगल्स का टोटल होता है।
इस फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूले से करते, बिना फॉर्मूले के ही सीखना है, बस एक क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ बता देता हूँ। बट अगर मुझे एक एंगल निकालना है तो डिवाइड बाय एन, बट क्वेश्चन के अंदर एक एंगल कितना दे रखा है 144, ये एन धर जाएगा और इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 144 एन। इसको पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था, चलो अब कर लेते हैं। 180 एन माइनस 360 इक्वल्स टू 144 एन। ये 144 इधर आ जाएगा और माइनस होके क्या आ जाएगा 36 एन इक्वल्स टू 360, और इससे इसे काटेंगे तो यहाँ से एन यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे 10। यहाँ तक दिख रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ भाई, किसी को डाउट इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा आंसर। बट हमें इस तरह से नहीं करना, यानी कि हमें फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ नहीं करना। बिना फॉर्मूले के जो हमें नॉलेज है, जो चीज़ें हमें पता है, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें आंसर देने हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो 16 क्वेश्चन लगाइए। तो 16 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 16 क्वेश्चन लगाइए क्या करा है। तो अगर आप 16 क्वेश्चन देखोगे तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। बिना फॉर्मूले के कैसे करोगे, आपको ये पता लग चुका है कि कोई पॉलीगन है, पर इस पॉलीगन की हमें साइड से नहीं पता कितनी है, पर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि इसका अंदर वाला जो एंगल है कितने डिग्री का बन रहा है 135 डिग्री का। तो आप इसका ये बाहर वाला एंगल भी बता सकते हो आसानी से। हमें पता है इन दोनों का टोटल कितना है 180, तो उसमें से अगर ये 135 है तो बाहर वाला 45 डिग्री का होगा। और हमें ये पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स चाहिए तो करना क्या है, हमें ये वाली बात तो पता है जितने भी बाहर वाले एंगल्स होते हैं उन सब का टोटल क्या होता है हमेशा 360 डिग्री, और सभी आपस में बराबर भी होते हैं। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि ऐसे ऐसे 45 डिग्री के कितने एंगल्स बनेंगे, तो 45 से इसे डिवाइड दूंगा और कितने एंगल बनेंगे 8, और अगर 8 एंगल बनेंगे इसका मतलब साइड्स भी 8 है, मतलब जितने एंगल होंगे उतनी ही हमेशा साइड्स होंगी। तो 8 साइड्स ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आए तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। और एक भी क्वेश्चन के अंदर अब फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, ठीक है। बिना फॉर्मूले के सभी क्वेश्चनों को, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आज तक जितने भी पॉलीगन के ऊपर, रेगुलर पॉलीगन के ऊपर क्वेश्चंस आए हम सभी को करने वाले हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ हो, चाहे छोटे लेवल का चाहे बड़े लेवल का, हर लेवल के एग्जाम के जैसे भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सभी हम करने वाले हैं। और देखना अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी हम बिना फॉर्मूले के कर देंगे। जैसा कि अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में क्या करा है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, अतः कोण और बाह्य कोण का जो डिफरेंस है वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्या दे रखा है, अगर मैं अंदर वाले एंगल को x मान लेता हूं और बाहर वाले को y, तो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 150 डिग्री। और हमें यह पता है कि x प्लस वाई कितना होता है, तो x प्लस वाई हमेशा होता है हमारा कितना 180 डिग्री। ये बात तो हम सभी को पता है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए अगर मुझे जब भी ये वाला एंगल पता लग जाए, यानी कि बाहर वाला एंगल, अगर मुझे y की वैल्यू पता लग जाती है तो आसानी से मैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल लूँगा। तो y की वैल्यू क्या होती है हमेशा, अगर x की वैल्यू पूछेगा तो अगर बोट एंड स्ट्रीम अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने क्या समझाया था, x की वैल्यू होती है इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, और वहीं अगर वो y की वैल्यू पूछता है तो y की होती है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 30/2। तो y यहाँ से कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अगर मुझे पता लग चुका है कि मेरा एक एंगल बाहर वाला कितने डिग्री का है 15 डिग्री का, और अगर रेगुलर पॉलीगन की बात की जाए तो जितने भी बाहर वाले एंगल्स होते हैं वो सभी बराबर होते हैं और सभी का टोटल 360 डिग्री होता है। अगर सभी का टोटल 360 डिग्री होता है और हर एक एंगल 15 डिग्री का है तो ऐसे ऐसे कितने एंगल बनेंगे 24, और अगर 24 एंगल्स बनेंगे तो इसका मतलब साइड्स भी पक्का पक्का कितने होंगे 24, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 24 सभी का आंसर सही है, ठीक है, जिसका 24 आंसर है। हाँ भाई, नवा सिटी ऑफ प्रीपोर्टर भाई पढ़ा नहीं होगा इसलिए जवाब नहीं दिया होगा शायद, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया सा सवाल, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और जल्दी से आंसर देना सभी को।
तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इंक फैल गया। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स। इस बार दो पॉलीगन की बात की गई है, तो हमने दो पॉलीगन बना लिए। हमें साइड्स तो पता नहीं है, ठीक है। एक ये पॉलीगन बनाया, एक ये। अब आपको सर पॉलीगन का पूरा तो जब बनाओ जब मुझे इनकी साइड्स पता हो। क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि इनकी साइड्स का जो रेशो है वो क्या है, 5:4। तो मैंने इनकी साइड्स का रेशो बना दिया क्या, 5:4। इसे हम दो तरीकों से कर सकते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, इन दोनों के जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं। अब अगर एक बात ये बताइए, अगर इसकी साइड्स 5 ही रही होती, कितनी रही होती, 5, तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल कितना हो जाता, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला। तो आपको पता है बाहर वाले एंगल्स का टोटल हमेशा 360 डिग्री होता है। और अगर 5 साइड्स होती यानी कि 5 एंगल होते तो 360 डिग्री 5 एंगलों से मिलके बना होता। तो एक एंगल कितने डिग्री का हो जाता, 72 डिग्री का। तो अगर साइड्स 5 होती तो उस कंडीशन पे ये एंगल 72 होता। और इस वाले पॉलीगन की अगर साइड 4 होती तो ये वाला एंगल कितना होता, 360/4 यानी कि 90 डिग्री का। तो एंगल 90 डिग्री का। अब आप मुझे एक बात बताइए, 72 अगर ये है तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 108 डिग्री का। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का। क्योंकि हमें पता है इसका और इसका टोटल 180, इसका और इसका 180। तो इतनी सी बात तो हमारे समझ आ गई। और जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 18 डिग्री। बट अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना डिग्री है, 6 डिग्री। अगर डिफरेंस 6 डिग्री होता तो ये साइड 5 और ये साइड 4 बिल्कुल सही होती। पर जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री ना होकर उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये दोनों साइड्स भी, ये 5 ना होकर साइड 3 गुना ज़्यादा 15 होंगी पहले वाले की, और दूसरे वाले की भी 3 गुना ज़्यादा। साइड्स टोटल कितनी होंगी, 12। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हाँ भाई, 15 और 12 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता था, तो इसका दूसरा तरीका देखिए आप कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो आप ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे कर सकते थे। देखिए ये तो इसका पहला तरीका हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप देखिए साइड्स का रेशो क्या दे रखा है, 5:4। इसका मतलब क्या है, या तो पक्का पॉलीगन की साइड्स 5 और 4 होंगी, या फिर 5×2 = 10, 4×2 = 8, 10 और 8 होंगी। यानी इस तरह से साइड्स को लिया जाएगा कि इनको और इनको काटेंगे तो रेशो 5:4 ही बनेगा। या तो होंगी 15 और 12, इस तरह से चलती रहेंगी। तो आप ये देखिए क्या इन तीनों में से कोई ऑप्शन है, तो आप देखोगे तीनों ही ऑप्शन में है। तो सबसे पहले अगर इससे चेक कर रहे थे तो इससे तो 18 डिग्री अंतर आ रहा था, ठीक है। अगर मैं इससे चेक करता, अगर आपको याद ना रहे उस कंडीशन में बता रहा हूँ, फिर आपको करना क्या है, तो आप जल्दी ऐसा कर सकते हो। वैसे तो वही तरीका अच्छा था, बट एक तरीका और जिससे कि दोनों चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहें। अगर साइड्स ये वाली तो नहीं थी, इस पे आए तो अगर 360 को 10 से डिवाइड करते तो ये 36 आया था। इसी तरह से 8 से डिवाइड करो तो 45 आया था। बट ये बहुत लंबा सा पड़ जाता, ठीक है। सोल्व इससे भी हो जाएगा बट ये थोड़ा लंबा पड़ जाता। तो हमारा जो पहले वाला तरीका था वही क्या बेहतर। बस ये बता दिया कि इस तरह से भी आप चेक कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, जो आपका क्या कहते हैं HCF LCM है उसका एक आखिरी पार्ट रह गया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको जैसी ऐसा था कि 1-2 दिन में उसके लिए आपको बता दूंगा। तो अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसकी एक बहुत ही प्यारी सी मैं ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ। बफरिंग हो रही है क्या? हाँ भाई जल्दी से देखिए। वैसे HCF LCM के सभी पार्ट हो गए, बस एक पार्ट है वो रह गया, ठीक है, आखिरी एक पार्ट। तो क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ रेगुलर पॉलीगन, किसी बहुभुज में, ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशो
किस रेशो में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, फोर्थ क्वेश्चन है, बोल देना उन्हें। हाँ भाई देखिए एक बार रिफ्रेश कर लो, अगर किसी की बफरिंग हो रही है तो रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एक पॉलीगन दे रखा है रेगुलर पॉलीगन, और जिसके बाहर वाले और अंदर वाले एंगल का रेशो दे रखा है 1:4। तो आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन को हम बिल्कुल विद इन सेकेंड कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पर इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 5। क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं, टोटल कितना है 180 डिग्री। इससे कितने गुना आया था 36 गुना। तो इसी तरह से अगर मैं ये बाहर वाला एंगल निकालना चाहूँ तो वो भी एक ना होकर अपने आप से 36 गुना ज़्यादा कितना आ जाए 36 डिग्री। तो मुझे यहाँ से रेगुलर पॉलीगन का एक बाहर वाला कोण पता लग चुका है, एक्सटीरियर एंगल। अगर एक एंगल 36 डिग्री का है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, तो उसके नंबर ऑफ साइड्स हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि उसके बाहर वाले सभी एंगल्स का टोटल 360 होता है, और एक एंगल अगर 36 का है तो ऐसे ऐसे कितने एंगल कोण बनेंगे 10, और 10 कोण बनने के लिए साइड्स भी कितनी चाहिए 10। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हाँ भाई किसको डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से कर रहे होते तो फॉर्मूले से कैसे करते, देखिए अगर आप कहते हैं कि नहीं सर इसको फॉर्मूले से करके बताइए, आपके दिमाग में ये बात आ जाए, तो आप फॉर्मूले से कैसे करोगे। आपको ये पता है कि हमें पता है कि अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल्स का टोटल, इंटीरियर एंगल्स का टोटल क्या होता है n-2 × 180, और अगर मैं एक एंगल निकालना चाहूँ तो एक एंगल क्या होता है डिवाइड बाय n। इसी तरह से अगर बाहर वाले एंगल्स को निकालना चाहूँ तो 360/n, और इनका रेशो दे रखा है बाहर वाला एंगल 1 है तो इंटीरियर एंगल 4 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो n से n कट जाएगा, ये क्या होगा, अच्छा ठीक है, तो n से n कट गया तो n-2 × 180 अपॉन में 360 इक्वल्स टू 4/1। यहाँ से एक इस पे आएगा 2 पर, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, n-2 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे वाला तरीका है फॉर्मूलों से बहुत बेहतर है। क्यों, कहीं ना कहीं हम फॉर्मूलों में अक्सर उलझ जाते हैं, ठीक है, और पेपर के टाइम तो ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि कितने फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं, इतने सारा भंडार। अब बच्चे का दिमाग भाई एक लिमिट ही तो होती है, और फिर क्या है कि याद कर लो, बट पेपर के अंदर वो चीज़ें हमें उसी वक्त प्रेशर में भी याद रहें, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए तो आप इनका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। कैसे, बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक बताता हूँ। जब भी वो नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा और उसने क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशो क्या दे रखा है 1:4, और इसकी नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं, तो ये देखिए इन दोनों का टोटल कितना है 4 और 1 5। तो साइड्स हमेशा इससे 2 गुनी 2 टाइम्स ज़्यादा कितनी होंगी 10, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बट कंडीशन एक होनी चाहिए कि रेशो हमेशा इस तरह से होना चाहिए 1:4, 1:3, 1:2, 1:6, 1:7, इस तरह से, जैसा कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आज तक पूछते आ रहा है। और आपको लग रहा होगा कि आवाज़ में थोड़ा सा, ठीक है, जैसा ही मैंने बता रखा है, थोड़े से 1-2 छाले हो गए, तो इस वजह से एकदम टिप पे हो रखे हैं जीभ के, ठीक है, तो दिक्कत दे रहे हैं। तो बस इसी तरह से जब भी कभी ऐसी बात कहते हैं कि 1:2, 1:3, इस तरह से रेशो में बता रखा हो कि जब ये 1 हो, कभी कभी रेशो ये भी होगा 2:3, ये तो 1-2 बार पूछा है, आज तक इसी तरह से पूछा है। उस कंडीशन में तो जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डायरेक्ट इन दोनों को टोटल मल्टीप्लाई 2 आंसर आ जाए। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है। तो अगर फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं
तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो बाहर वाला एंगल है और जो इंटरनल एंगल है उनका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, इनका रेशो दे रखा है। कितना रेशो दे रखा है अगर आप देखोगे तो ये दे रखा है इससे 2 गुना, 2:1, और नंबर ऑफ साइड्स पूछे हैं। तो मैंने जब भी अगर इस तरह से रेशो दे रखा हो, ये 1 हो और ये 2, मतलब इस तरह से रेशो है कि रेशो में कटने के बाद ये 1 रह जाए, उस कंडीशन में इन दोनों का टोटल कितना है 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो नंबर ऑफ साइड्स हमेशा कितने आ जाएंगे 6। बट इस तरीके को तभी यूज़ करना जब पेपर में बहुत कम टाइम हो और आप ज़्यादा समय ना बचा हो, तब जाकर इस चीज़ को यूज़ कर लेना। नहीं तो वही तरीका जो कि अभी तक करते आ रहे हैं, कौन सा तरीका, देख लेना, इस तरीके से ज़्यादा हमेशा सही रहेगा कि भाई इन दोनों का रेशो दे रखा है 1:2 और हमें बताएं इन दोनों का टोटल कितना होता है। वैसे तो 3 है और होता 180 है, यानी कि इससे कितना होना था 60 गुना। तो इसी तरह से ये वाला एंगल भी अब 1 ना होकर अपने आप से 60 गुना 60 टाइम ज़्यादा कितना आ जाएगा 60। और अगर मैं ये बात करना चाहूँ कि साइड्स कितने होंगी, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है और हमें पता है सारे बाहर वाले एंगल्स का टोटल हमेशा कितना होता है 360 डिग्री, तो अगर एक एंगल 60 डिग्री का है तो ये सभी आपस में जुड़ के 360 बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे कितने एंगल होने चाहिए 6, और 6 एंगल बनने के लिए साइड्स भी 6 ही होनी चाहिए। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसे कर सकते हो। जैसा कि अगर आप 6th क्वेश्चन देखते हो, 6th तो आसान सा है। 6th क्वेश्चन तो अगर आप देखोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 6th क्वेश्चन को। कैसे, अगर आप रेशो देखोगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशो दे रखा है 2:1, तो साइड्स हो जाएंगी 3 × 2 6, ये आंसर आ जाएगा। अगर 7th क्वेश्चन की बात की जाए तो 7th का भी 6। अगर 8th पे आते हैं, 7th लगा दीजिए होमवर्क में, 7th के बाद 8th पर आते हैं। हाँ भाई कल की टाइमिंग, चलो कल की टाइमिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में एक ये क्वेश्चन और देख लो, इस तरह का ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है 8th के बाद, इसलिए 8th क्वेश्चन देखिए। तो 8th की बात भी की जाए तो कह रहा है इंटीरियर जो है एक्सटीरियर का कितना है 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ साइड इन दोनों का टोटल 4 × 2, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितने आ जाएंगी 8। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें सही चल रही थी, बट जैसे ही हम आगे आए कौन से क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन लगा दीजिए, वो सीरीज से हट गया थोड़ा, तो 17 लग गया उस पर, तो 17वां लगा दीजिए। तो 17वां क्वेश्चन जब हमने देखा तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था 17 क्वेश्चन में, इसके अंदर रेशो दे रखा है ये 2 है और ये 3 है। अब हम फिर से इसी तरीके में, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ना फॉर्मूला याद करना ना कोई ट्रिक याद करनी, सिंपल सी एक लॉजिक, ये लॉजिक है, ना तो कोई फॉर्मूला है ना ही कोई ट्रिक है, ये एक लॉजिक है जिसके बेस पर सारे क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। तो अगर हमें चीज़ें पता है तो हम सभी चीज़ों का आसान से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों का टोटल देखेंगे तो टोटल है कितना 5, पर एक्चुअल में टोटल होता कितना है 180, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा, तो आप देखो तो इससे कितने टाइम ज़्यादा है 36। इसी तरह से ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल भी 2 ना होकर 36 टाइम ज़्यादा कितना आ जाएगा 72 डिग्री। और हमें पता है अगर एक एंगल बाहर वाला 72 डिग्री है तो ये जितने भी बाहर वाले एंगल होंगे सभी 72 होंगे, और इन सभी का टोटल होगा कितना 360। अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि 72 डिग्री के कितने एंगल्स बनने वाले हैं, तो 72 से इसे मैं डिवाइड करके देखूंगा और मैं देखूंगा ये कितने पर चलेगा 5 पर, यानी कि ऐसे ऐसे 5 एंगल्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स भी कितने आ जाएंगे 5। हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन के अंदर वो ट्रिक यूज़ नहीं होगी। देखिए मैंने इसलिए भी ये चीज़ें बताई हैं, इसका आंसर 5 आएगा 5। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाई बाय 2, पर वो एक ही कंडीशन पर हो सकता है, कब, जब जो भी रेशो हो उसमें ये 1 हो और ये कुछ भी बदलते रहे पर ये 1 होना चाहिए, तब वो बात सही है कि इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर गलती से भी ये 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे 2 वगैरह कुछ भी, तो फिर से यही पूरा तरीका हमें लगाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ रही है, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आइए क्या कर रहा है।
तो 9th क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जल्दी से देखिए क्या करें 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन पर आए, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 5:6। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा हाँ सॉरी, कल की एक बार क्वेश्चन बता दो, कल की टाइमिंग बता दो एक बार। तो कल की एक बार टाइमिंग सुन लीजिए, कल से क्या रहेगी टाइमिंग। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ भाई देखिए, कल से जो टाइमिंग रहेगी उसकी बात कर लेते हैं टाइमिंग की, ठीक है। कल से क्या टाइमिंग रहेगी, तो अभी टाइमिंग को 1-2 दिन 9 बजे ही चलने दो, क्योंकि ऐसा है जिम में हो रखे छाले, जिस वजह से मुझसे पढ़ाए तो जाना मतलब बहुत मुश्किल सा हो रहा है, टिप पर हो गया। तो जैसे बोलता हूँ ना तो टच होता है। तो शुरुआत से अगर आप क्लास देखो तो आपको लगेगा भी कि ऐसा लगेगा जैसे कि मैं बोल ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो अभी तो 9 बजे से चलने दो, उसके बाद 2-3 दिन बाद जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो 8 बजे से क्लास करेंगे और सीधी 10 बजे तक, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिखाइए जल्दी से क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आगे जल्दी से। तो अभी तो 9 बजे से चलेगी 2-3 दिन, ठीक है। जैसे ही ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है तो उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए 9वां क्वेश्चन, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 2 पॉलीगन है, एक हीरा एक ऐसे हमने यहाँ बना दिया। हमें नहीं पता इन दोनों की साइड्स कितनी है, पर कह रहा है इन दोनों की साइड्स का रेशो क्या है 5:6। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि या तो इसकी साइड्स 5 होंगी या 6 या 10 होंगी या फिर 12 या फिर 15 होंगी या फिर 18, इसी तरह से आगे तक चलते रहेंगे। पर जब मैं ऑप्शन देखूंगा तो ऑप्शन के अंदर उसने ये तो पूछा कि इसकी साइड्स कितनी है और इसकी साइड्स कितनी है, तो 5 और 6 तो आंसर ही नहीं है। आगे आए तो 10 और 12 भी नहीं है। इसका मतलब इससे आगे वाली सारे आंसर हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर जी 15 और 18 दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये आंसर है। बट अगर आप आगे देखोगे तो हमारा 20 और 24 भी हो सकता है, उनका रेशो भी तो 5:6 है। और हमारा सी ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी। अब हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक कैसे करेंगे, 2 सेकंड का बात है, बस 2 सेकंड में इन चीज़ों को हम चेक कर लेंगे। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके बाहर वाले सभी एंगल्स का टोटल 360 और इसके भी बाहर वाले सभी एंगल्स का टोटल 360। पर अगर इसकी साइड्स 15 होती तो उस कंडीशन में 360 डिग्री 15 हिस्सों में बढ़ जाता और एक एंगल कितने डिग्री का हो जाता, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, यानी कि एक एंगल ये 24 डिग्री का हो जाता, ठीक है। और अगर इसकी 10 और 12 भी तो हो सकता है, इससे पहले तो 10 और 12 ही था, उसे तो चेक किया ही नहीं, सॉरी पहले 10 और 12 को चेक कर लेते हैं। 15 और 18 से पहले ऑप्शन में 10 और 12 भी दे रखा है, वो गलती से उस पर उंगली रखी हुई थी तो नीचे वाला ऑप्शन देख लिया, ठीक है। 10 और 12 को चेक कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है पहले, क्योंकि पहले ऑप्शन से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 10 और 12 को जब चेक करूँगा तो मुझे पता है कि बाहर वाले सभी एंगल्स का टोटल 360 डिग्री है, और 10 साइडें हैं तो 360 डिग्री के कितने एंगल्स, मतलब 360 डिग्री जब बना होगा तो 10 बाहर वाले ऐसे एंगल्स के टोटल से बना होगा। तो यहाँ से हमें एक एंगल यहाँ का 36 मिल जाएगा। और उस कंडीशन में अगर इसकी 10 है तो इसकी 12, तो 360 डिग्री को जब 12 भागों में बराबर बांटा गया तो यहाँ से एक एंगल मुझे मिला कितने डिग्री का, 12 3 36 30 डिग्री का। अगर ये 36 है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा 144, और अगर ये 30 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 150 डिग्री। और क्वेश्चन ये साफ साफ दे रखा है कि इन दोनों का जो रेशो है वो क्या है 24:25। काट के देखते हैं, जब मैं इसे काटने लगा तो जब इसको मैंने काटा 6 से तो ये 24 पर गया, और इसे काटा तो कितना पर गया 25 पर। तो हाँ 100% यही हमारा आंसर है 10 और 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ भाई जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है 10 और 12, पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो 10th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से कि 10th क्वेश्चन क्या करा है। तो इसी तरह से जब 10th क्वेश्चन पर गए तो उस क्वेश्चन के अंदर साइड्स का रेशो क्या दे रखा है 1:2।
और अगर मैं कहूँ कि ये जो एक ये वाला पॉलीगन है और एक ये वाला पॉलीगन बनेगा, इनकी साइड्स का रेशो 1:2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी एक साइड है इसकी 2 साइड है। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, एक छोटे से चलेंगे, एक 4 है तो एक 8 है, एक 6 है तो एक 12, एक 5 है तो एक 10 है, तो एक 4 है तो एक 8, क्या इन दोनों का रेशो 1:2 है, तो ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या है 5 और 10, क्या इन दोनों का रेशो 1:2 है 1:2, यानी कि जब मैं इन दोनों को काटूंगा तो ये 1 और 2 के अनुपात में कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, तो हाँ ये भी आंसर हो सकता है। इसी तरह से सभी हो सकते हैं। बट सबसे पहले मैंने इन दोनों को चेक करा, और चेक कैसे करेंगे, 360 डिग्री को जब मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से 360 डिग्री को जब मैं 8 से डिवाइड दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 135 डिग्री होगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो ये इंटरनल, जो ये अंदर वाले जो एंगल्स हैं, इनका रेशो है कितना, इनका रेशो है 2:3। काट कर देखते हैं, अगर मैं इसको 45 से काटूंगा तो 2 पर जाएगा, और इसे काटूंगा तो 3 पर। हाँ 100% जब मैं ये साइड से लेता हूँ तो अंदर वाले एंगल्स का रेशो 2:3 आता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए जल्दी से। हाँ भाई देखो, तो जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। और ऐसा तो नहीं लग रहा ना कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, बहुत कोशिश कर रहा हूँ जिम में, मतलब पहले बता रखा है, छाल हो गया उस वजह से दर्द भी हो रहा है, बट कोशिश पूरी यही कर रहा हूँ कि हर शब्द को ऐसे बोल पाऊँ कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए। बीच में सब टूट भी रहे हैं कभी कभी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट आप समझ रहे होंगे फिर भी सारी चीज़ों को। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 11th, सेम क्वेश्चन है 11th के बाद 12th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 12th क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या करें। हाँ भाई देखो, इससे आसान, मतलब ये सबसे एक ही तरीका है। अगर कोई बच्चा शुरुआत से पढ़ रहा होगा तो उसे चीज़ें समझ आ रही होंगी कि बिना फॉर्मूलों के हम सभी चीज़ों को कर रहे हैं। ऐसे तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर फॉर्मूला लगाने से सबसे बेटर है ये। अगर नहीं समझ आया तो देखिए दोबारा बताता हूँ, बट पहले एक बार ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिए 12वें पे, तो फिर से एक बार इन क्वेश्चनों को उठा लूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 भुजाओं वाले बाहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है कि पेंटाटिकागन है, ठीक है, यानी कि एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 15 क्या हैं साइड्स हैं, तो उसके डायगोनल कितने होंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन में 2, यानी कि n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के, किसी भी पॉलीगन के, यानी कि तो नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं कितने 15, 15 - 3 12 अपॉन में 2, 2 से 6 पर जाएगा, 15 6 जा 90, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो 13वें क्वेश्चन पर आते हैं, तो जल्दी से बताइए 13वां क्वेश्चन क्या होगा, और फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार। क्या है फॉर्मूला, n-3 अपॉन में 2। अगर 13वें क्वेश्चन की बात की जाए तो ये हो जाएगा 9, और ये 9 - 3 यानी कि 6/2, 2 से ये 3 पर जाएगा, 9 3 27। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 27 की कितनी डायगोनल होंगी 27। अगर हम 14th क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वें क्वेश्चन की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस वाले में इंपॉर्टेंट लिख लेना, आजकल तो यही पूछ रहा है, डायगोनल वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है आजकल, ठीक है, तो इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है डायगोनल वाला। तो अगले पर आए 14th पर। तो 14th क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 10 साइडों वाला पॉलीगन है, तो 10 साइडों वाला नंबर ऑफ साइड 10 है,
और 10 - 3 7 अपॉन में 2 से 5 पर, और 5 7 जा 35। तो इसका मतलब कितने बन जाएंगे 35। ठीक है, 15 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से क्या करा है। तो 15वें क्वेश्चन पर आए जल्दी से कि हमारा 15वां क्वेश्चन क्या करा है। तो 15 क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विल बी 1080 डिग्री। तो हमें पता है कि अगर रेगुलर पॉलीगन के जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल कितना होता है 9n-2 × 180 डिग्री। पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये टोटल नहीं है, टोटल कितना दे रखा है 1080। अगर मैं इनको काटा पीटी करने लगूं तो ये 0 से 0 कट जाए, 18 से कितने पड़ जाएगा 6 पर। तो n-2 = क्या आ जाएगा 6, और n की वैल्यू यहाँ से कितने आ रही है 8। कि नंबर ऑफ साइड्स कितने बनने वाली हैं 8 बनने वाली हैं। इसमें किसी को डाउट? अब फिर से एक बार उस क्वेश्चन पर आ जाइए, या फिर आप बाद में अगर वीडियो को देखोगे शुरुआत से। कुछ बच्चे ऐसा होता है जो बीच में आए होंगे जिनको चीज़ें नहीं समझ आई होंगी, तो बिल्कुल शुरुआत से देखना। ठीक है, तो शुरुआत से जब देखोगे तो चीज़ें समझ आएंगी। हाँ, ऐसा हो रहा हो थोड़ी थोड़ी आपको ऐसा लगेगा कि हल्का सा उस पर ध्यान मत देना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में तो एकदम पेन होता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें फिर मैं अब तो थोड़ा थोड़ा फील सही जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को 2-3 बार देख लेना। जिन भी बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आई और जिनको समझ आ गई उनके लिए तो बहुत बढ़िया। और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसी तरह से कल फिर से किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। और कल सभी 9 बच्चे आ जाना, 9 बच्चे कह रहा हूँ, 9 बजे आ जाना। AP और GP में से कुछ करेंगे। ठीक है, और फिर उसका जो SCF LCM का पार्ट रहेगा उसको भी कर लेंगे। हाँ भाई, सभी कुछ तो विदाउट फॉर्मूला, ये तो लास्ट में 1-2 मैं विदाउट मतलब फॉर्मूला लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था। ठीक है, इसलिए क्लास खत्म कर दी। अगर शुरुआत से देखोगे तो आप इनको ट्राई करना विदाउट फॉर्मूले कैसे करेंगे। ठीक है, ओके भाई, लव यू भाई, लव यू सभी को यार। ओके, तो अभी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और साथ में ओके CISI का टेस्ट लेंगे, बस 1-2 दिन रुकिए, फिर CISI का टेस्ट भी करा देते हैं। ठीक है, तो अभी तो इतना ही। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने चाहने वालों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, और साथ में अगर टेलीग्राम पर PDF चाहिए तो टेलीग्राम देखो यहाँ पे लिख रखा हो सबसे नीचे, राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल। अगर ये लिखोगे तो आपको टेलीग्राम पर एक ग्रुप होगा जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम को जब ज्वाइन करोगे तो साथ में डिस्कस का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करोगे तो एक ऐसे ग्रुप पे पहुँचोगे जहाँ आप डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, तो आखिरी में जाते आते जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।